प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ ककाक आभासी चौकी पर साई बाबनम चौकी बाजी है। 1 वर्ष पूरा भ गेल। समय जाय देरी नहीं लगे से कहे छै न लोग। पोरका जतरा दिन से शुरू केने रहूँ 365 दिन के हिसाब करियो आ 52 सप्ताह के बात करियो। 52 सप्ताह आबैत एहि बेर पूर्णिमा बीत गेल। पतरा कहैया जाय प्रतिपदा छै तऽ वर्ष दिन मोटा मोटी हिसाब अब केना एकरा आगा ल जाई। हर एक हफ्ता करी या 15 दिन के किछ मेहनत तो पड़े छै, आसान से तो नहीं है छै। लेकिन हमरो एकटा नया प्रयोग शुरू केने रहूँ पोरका। बड़ा उत्साह, अखनो उत्साह गेल तो नहीं है, लेकिन किछ मेहनत जरूर पड़ जाए छै। हम तो लिखा पढ़ा वाला लोग। अंग्रेजी में 15 दिन पर पाक्षिक एक स्तंभ काठमांडू पोस्ट में, नेपाली में कांतिपुर दैनिक में वो पाक्षिक शब्द साक्षी साउथ साइड अंग्रेजी में से कह रहल छी। ओहिमे एकटा हर एक हफ्ता मैथिली में किछ करी से रहे एकटा। कतेक एकर महत्व छै नहीं छै, अपन जगह पर छै, नहीं किछ तो कहे छै न जे ईथर में फैलल और क्यों नहीं सुनते तो हवा सुनते कम से कम तो हिसाब से छै। आब देखियो केना चले छै आगा। आइ अक्टूबर के 21 तारीख सन 2021 कार्तिक 4 गते विक्रम संवत 2078 बृहस्पति दिन है। हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में। अहाँ सब धरि पहुँचत शुक्र के भोर से। जँ इंटरनेट के सेवा ठीक से रहलै तो आइ काल्हि तो की कहू ठेकाने नहीं रहे छै, कखन आयल कखन गेल। इंटरनेट वाला सबके सदस्य बनाबऽ काल में बहुत बड़का बड़का बात करत, लेकिन सेवा देबऽ में से बड़ा मुश्किल। हम काठमांडू में सुविशु के प्रयोग करे छियै। विश्वसनीयता एते कमजोर जे टेलीफोन में सेलफोन में डेटा के पैकेज लऽ कऽ राखऽ पड़ैए जे कखन जरूरिये समय में कहीं काज नहीं देत कहि कऽ तेहन भऽ गेल छै। आइ कथी के बात करी से लागे छल, लेकिन बड़ा अहाँ सब जे मीडिया में देखते हेबै ई बेमौसम के वर्षा से बाढ़ि, तकर बाद पहाड़ खसनाई से सब जे समाचार बड़ा दर्दनाक। नेपाल में तो मरऽ वाला के संख्या एहन प्रकोप में 100 से नांगि गेलै। लगभग 40-50 से अखनो कहे छै न जे हालत कनी गंभीरे जका। आ सबठाम से खबरो आबऽ के बाकी है। पश्चिमी नेपाल में जतऽ धान के बेसी उत्पादन हो वाला क्षेत्र कैलाली, कंचनपुर, बर्दिया, कपिलवस्तु भेल, बाँके भेलै, सबठाम तऽ खेत एकदम पाकऽ लागल धान आ पानि में डूबि कऽ हवा बिहाड़ि से सब पानि में सुति रहल। तऽ जोगनाई मुश्किल। किसान सबके जे हालत छै। जनकपुर जलमग्न है। जलमग्न होइतो में एकटा देखियो न ई सीके राव जी की करे छथिन। हिनकर कार्यकर्ता सब ओहिठाम के बेचारा उ ढल निकास खाने पानी के जे क्यों हेतै ओकर कोन दोष। एकटा तऽ प्रकृति के बात छै, दोसर जे डिजाइन कऽ कऽ ओकर व्यवस्था कैल गेल छै से एशियाली विकास बैंक के योजना मार्फत भेल छै। औरो कोनो दोसर कारण हेतै तऽ ओकर तरीका छै, उपाय छै। ई जन कार्रवाई माओवादी तरीका से शहर घुमेनाई ई बड़ा निंदनीय कृत्य छै। राजनीतिक दल के एकटा उभरैत राजनीतिक दल के एहि किस्म के हथकंडा नहीं अपनाबक चाही। भ्रष्टाचार हेतै, अकर्मण्यता हेतै, सब किछ छै। हम अहाँ जे छी से तऽ छै सरकारों के कर्मचारी सब। आ ओकरा सब कते कठिन परिस्थिति में काज करऽ पड़े छै।
राजनीतिक दल के नेता सबके नेतृत्व एक दिस, दबाव दोसर दिस, जन आकांक्षा आ एतेक में अपन आकांक्षा जे एते एते खर्च कऽ कऽ पढ़ाई पढ़ने छी, बड़ा मुश्किल से नौकरी में आयल छी, तऽ कठिन परिस्थिति छै। एकर एहि जटिलता के सहज उपाय जँ खोजऽ लगबै तऽ राजनीति में हिंसा के स्थान बढ़तै। तऽ जेना ई ओहि पार हिंदुत्ववादी सब से जन कार्रवाई करऽ लगले से की आब अहू पार आन के सीके राउत जी के कार्यकर्ता सब करऽ लगलखिन हँ। तऽ ई तऽ कहै छै ने जे डराए वाला प्रवृत्ति अखन तत्काले खतरनाक नहीं देखायल होय, लेकिन प्रवृत्ति डराए वाला छै। प्रदेश सरकार के, स्थानीय सरकार के आ संघीय सरकार के सेहो चाही जे एहि बात पर कर्मचारी के जँ एना करबै तऽ मनोबल कमजोर हेतै। कर्मचारी के मनोबल कमजोर हेतै तऽ कार्य में सुधार के बदला में और जेहे हाथ सेहे साथ कहि कऽ भ्रष्टाचारो बढ़तै, अकर्मण्यताओ बढ़तै। तऽ ई इलाज जे छै से रोग से बेसी खतरनाक भऽ जाइ छै, भीड़ वाला इलाज। तऽ बात पर कनी ध्यान देनाइ हमरा विचार में ठीक रहत। जनकपुर के लोक सब छी तऽ जलमग्न जनकपुर एकटा जे मीडिया में देखने हेबै, पहिनहि जे ओ डिजाइन कयल गेल छै ओहिठाम के सीवर लाइन चाहे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिजाइन डिफेक्ट छै। वो अंदाज नहीं कऽ सकल छै जे जै किस्म से जलवायु परिवर्तन के चलते बरसात के कम समय में बेसी पानी पड़ऽ के जे भऽ रहल छै तेकर अंदाज सही नहीं छै। ओ पुरान तथ्यांक के लऽ कऽ डिजाइन गेल छै। दोसर बात जे छै ओकर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कहै छै, बरसात के पानी के निकास जे छै से नदी के सतह से किछुए ऊपर छै। नदी के सतह में पानी बढ़तै तऽ ओ बह नहीं सकतै, समय लगतै। तऽ बहुत बात सब छै। एकरा बदला में परंपरागत पोखरि डबरा वाला जे डिजाइन छलैए संभवतः ओहि में गेने आ ओकरा किछु सुधार केने ओहो किछु कम करितै। ई नहीं जे आधुनिक उपाय नहीं चाही, आधुनिक के संगे संगे परंपरागत सेहो चाही। पानी भरल विराटनगर के विमानस्थल देखियो काल्हो फ्लाइट बंद रहे, 100 से ऊपर फ्लाइट कहाँ दोन काठमांडू के सब बंद रहलै, आइयो बंद रहलै आ काल्हो जखन अहाँ सब सुनब तऽ विराटनगर के फ्लाइट बंदे रहऽ के संभावना छै। 36 घंटा के बाद प्रदेश नंबर 1 में से बिजली एलैए। तऽ ई समस्या सब जलवायु परिवर्तन से जलवायु चक्र में जे परिवर्तन एतै तऽ ई और किछु बेसी हेतै। तऽ विपद व्यवस्थापन पर से सोचनाइ जरूरी छै। आ एहि पार जे छलै से छलैए, ओहू पार कोनो सकारात्मक खबर नहीं है। पहाड़ ढहि कऽ खसल घर में दबल लोक सब, उत्तराखंड के समाचार से हो जहाँ तहीं सड़क बनाबि रहल छै भारत के सुरक्षा निकाय, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। जतै भेल ततै खनि दै छै, गाछ कटा रहल छै नेपाली जकाँ ओहूठाम। पर्यटन के नाम पर जहाँ तहीं बस्ती बसाबि रहल छै। तऽ प्रकृति मैत्री बस्ती के जे परंपरा छलै से टूटि कऽ आधुनिक बस्ती के परंपरा जे बनि रहल छै आ पर्यटन विकास के नाम पर जे अंधाधुंध काज भऽ रहल छै तेकरा सबके असर। तहिना हिमालय क्षेत्र में जे ई बड़का बड़का जल योजना के बनाबऽ के बात होइ छै, बांध बनाबऽ के बात होइ छै, एहि सब पर पुनर्विचार सब बंदे कऽ दी सेहो संभव नहीं छै। समय के गति के साथ चलऽ पड़ै छै। अखने देखियो एहि पार कोयला के अभाव के चलते बिजली के अभाव केहन भऽ गेल छै जे किछे दिन पहिने तक नेपाल आबै छलै ओहि पार से बिजली, अखन 200 मेगावाट के करीब पठाबऽ के नेपाल से बिहार में से बात भऽ रहल छै। तऽ एहि सब पर सोचऽ तऽ पड़तै, लेकिन सावधानी पूर्वक, हड़बड़ी में नहीं। दोसर विषय आइ उबेर छलै, उबेर होइते ट्रैफिक के चलते हवा में किछु
की कहबै धूल के कण सब बेसी भऽ जाइ छै तऽ कंठमे जाकऽ जमऽके से शुरू भऽ जाइए। हमरा तऽ ओहुना कनि समस्या रहैए कंठमे, एसिड रिफ्लक्स कहै छै ओकर समस्या रहैए। पहिने सुनै छलिए जे गर्भवती महिलाके एसिड रिफ्लक्सके समस्या देखाइ छै आ ई स्वास्थ्यके समस्या ओतबेसँ नहि ओ अस्थायी होइत हेतै, लेकिन जकरा शरीरके दोसर कारणसँ होइ छै ओकरा अस्थायी नहि होइ छै, बराबर देखाइत रहै छै। तऽ जमाइनके अर्क काठमाण्डूमे भेटनाइ मुश्किल, मधेससँ मँगा कऽ सेवन जहियासँ कयलहुँ हँ तऽ किछु नियन्त्रण जकाँ, ठीक तऽ नहि लेकिन नियन्त्रण जकाँ किछु बुझाइत रहैए। उतरऽ लागल छलहुँ हँ ई चौकीबाजी रिकॉर्डिंगके लेल तऽ बेटी हमर पुछलखिन जे की बात करबै आइ। हम कहलिए देखियौ हमरा बात करऽके तऽ कोन रहै, एतेक बेसी बात सब भरल रहै छै हफ्ता दिन भरिमे जे की बात करी से समस्या नहि छै, कि कोन बातके छोड़ि दिए से समस्या होइ छै। आब बेमौसम बरसात आ बाढ़िके बात कयलहुँ, दोसर अइ बांग्लादेशके हिंसाके बात देखियौ ने जे दशहरा के अवसर पर बांग्लादेशमे ओहुना तऽ हिंदूके जनसंख्याके प्रतिशत घटैत घटैत 3-3.5 के आसपास चलि आयल छै। इस्लाम एकटा और धर्म सबके, पुरान धर्म सबके तुलनामे किछु नया छै, बेसी असुरक्षित महसूस करै छै। तऽ की कहबै एकटा उग्रता जेना किछु बेसी जल्दी पकड़ि लै। तऽ दुर्गा पूजाके पंडालमे कहै छै जे षड्यंत्रके रूपमे केओ कुरान राखि देलकै आ कुरानके कुराने पाकके बेइज्जत भेलै कहि कऽ ओहि बहानामे पंडालके तोड़फोड़सँ शुरू भेल, हिंदू सबके घर जराबऽके घटना तक भेनाइ, लगभग 6-7 गोटेके मृत्युके खबर काल्हि तक छलैए। तऽ ई उग्रता जे छै बांग्लादेशमे पहिनहु भेल छै, नहि भेल होइ से बात नहि छै। हिंदू विरोधी आक्रमणसँ पहिनहु बांग्लादेशमे घटना भेल छै, घर सर जला देल गेल होइ, लेकिन आइ काल्हि जानबे करै छै सोशल मीडिया छै तऽ जल्दिए आगि जकाँ समाचारो फैल जाइ छै, तऽ दुनिया भरिमे ई बात फैलल छै। खास कऽ कऽ इस्कॉन जे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनके रूपमे एकटा चलै छै, ओकर मन्दिरमे जे तोड़फोड़ भेलैए तऽ ओ सब 150 देशमे 23 अक्टूबरके एकटा हिंदू विरोधी हिंसाके विरोध दिवसके रूपमे मनाबऽके बात कऽ रहल छै। लेकिन एहि सबमे एकटा बुझनाइ जरूरी छै जे भारतके सरकार बुझलकैए, भारतके हिंदुत्ववादी सब भले ही नहि बुझने होइ जे बांग्लादेशके अखनके जे सरकार छै अवामी लीगके, से कोशिश कऽ रहल छै जे ई उग्रताके जे इस्लामिक कट्टरपंथ छै, जमाते इस्लामी बांग्लादेश छै, ओकरा किछु नियंत्रणमे लायल जाय। लेकिन बहुमतके जे उग्र बना दै छै तऽ सरकार कोशिश करितोमे समय लगै छै। फिर की छै जे असर तऽ भेल छै ने, देखियौ बगलेमे बर्मा छै, रोहिंग्याके पोग्राम कहै छै अंग्रेजीमे, जे आम हत्या भेलै तऽ ओहि आम हत्याके चलते जे रोहिंग्या शरणार्थी छै ओकर सबसँ बड़का भार तऽ बांग्लादेश पर पड़ल छै ने। तऽ बांग्लादेशी सबके लगैत हेतै जे हमर अपन लोक सबके विरुद्धमे अत्याचार होइए तऽ संसार नहीं बाजै छै। तहिना भारतके आसाममे देखियौ ई कोन नौरंगी कानून बना कऽ आसाममे असमिया सबके भयके राजनीतिक कारण देखा कऽ नेल्लीके आम हत्या जे भेल रहै सन 80के दशकमे, शायद ताहि किसिमसँ से बंगाली भाषीके विरुद्धमे, जाहिमे से किछुके मूल बांग्लादेशमे रहल होइ
चाहे वो सन 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में आयल हो, अखन तो लगभग अब बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय भारत से बेसी है, तो अब तो भारतीय जते बांग्लादेश में, बांग्लादेश के लोग क्या हेतै भारत में। लेकिन जे छै से सब चीज में, हरेक सूचकांक में बांग्लादेश अब भारत से ऊपर पहुंच गया है। चाहे प्रेस फ्रीडम के बात हो, या कुपोषण के बात हो, या प्रति व्यक्ति आय के बात हो, हरेक विकास के सूचकांक में भूटान आ श्रीलंका भारत से आगा छलै है, आ बांग्लादेशो आगा जा रहल छै। तो बांग्लादेश में असम में मुसलमान के विरुद्ध जे हिंसा भ रहल छै ओकरो किछ कुंठा त हेतै, तहिना कश्मीर में जे भ रहल छै ओहू के किछ हेतै। बुझियौ न, लगभग साल भरि से तो सैनिक शासन भले ही घोषणा नहीं भेल होई, लेकिन कश्मीर में तो सैनिक शासने जका छै। जहिया से धारा 370 के खारिज कलकै भारत के गोडसेवादी सत्ता, तहिया से तो कश्मीर में सैनिक शासन के अवस्था है, अघोषित सैनिक शासन के अवस्था है। तो एहि सब के असर ही जोड़ल है सब किछ, आ एकरा अलगे क के नहीं देखल जा सकैया। लेकिन बांग्लादेश के अपने हित में छै जे हिंसा के नियंत्रण करे। जो हिंसा बढ़ते तो की हेतै, बांग्लादेश में विदेशी लगानी कम हेतै। बांग्लादेश जे टेक्सटाइल पावर हाउस बनल छै, कपड़ा के निर्यात के ओकर बाजार कम हेतै। बांग्लादेश में पर्यटन कम हेतै। बांग्लादेश के जे कामदार सब दुनिया भर में फैलल छै, ओकरा सबके कमाई पर असर पड़तै। तो बांग्लादेश के अपने हित में छै जे वो अपन हिंसा के नियंत्रण करे। जना पाकिस्तान के अपन हित में छै जे पाकिस्तान के भीतर में हिंदू विरोधी हिंसा के नियंत्रण करे। जना मंदिर के तोड़फोड़ भेलै तो पाकिस्तान सरकार कहलकै जे हम अब मंदिर के बनाएबै, तो कोनो हिंदू पर दया कर रहल छै से बात नहीं छै। पाकिस्तान अपन छवि, प्रधानमंत्री इमरान खान अपन छवि के लागल दाग के मिटाव के लेल कार्यक्रम लाभ के बात कर रहल छै। तहिना बांग्लादेशो के आवामी लीग सरकार के चाही जे बांग्लादेश के छवि के बिगड़ नहीं देव के लेल एहि के हिंसा पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण होई। आ एकर जिम्मेवार जे जमाते इस्लाम बांग्लादेश के किछु लोग सब पकड़ायल छथिन, ओकर अनुसंधान होई, जे दोषी सब पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होई। आ जे पीड़ित हिंदू परिवार छै, चाहे मंदिर होई चाहे परिवार होई, हुनका सबके यथोचित क्षतिपूर्ति के व्यवस्था होई। जिनका सबके घर जरायल गेल छै पुनर्स्थापन के व्यवस्था होई। जे परिवार के लोग के मृत्यु भेल छै, आब मृत्यु भेल के तो नहीं आनल जा सकैया, लेकिन परिवार के सांत्वना के रूप में आंसू पोछनाई जकरा कहै छै, तई किस्म के किछ रकम के व्यवस्था होई। ई बात से बांग्लादेश सरकार के करक चाही, अग्रसरता लेवाक चाही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सेहो ई बात उठाव के चाही। बांग्लादेश के बात तो कह दिलू। अब कश्मीर में देखियो, कहने रहे जे धारा 370 के बाद शांति चल अतै। प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से शायद दुनिया में सबसे बेसी सैन्य बल राखल जगह फलस्तीन, इजरायल, कथी कहै छै उत्तरी श्रीलंका जका, या भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जका, नेपाल के मधेश क्षेत्र जका से भारत के कश्मीर छै। प्रति लाख कते हजार सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल, प्रहरी ओहिठाम राखल गेल छै। से यदि हिसाब जोड़बै तऽ ओतेक होइतो में की भ जाइ छै जे सामान्य जनता अपन जीवन के व्यवस्था क यदि ओकरा लागतै जे हमरा संगे न्याय नहीं भ रहल है, या हिंसा होबऽ लगतै तो बचनाइ मुश्किल होइ छै। अखन देखियौ न, सबसे बेसी असर बिहार से फुटपाथ व्यापार करऽ वाला
पानी पूरी बेचवाला, आइसक्रीम बेचवाला, अपना सब दिस जना चीनी कटोरा कहे छै तै किसिम के व्यापार करवाला, चाट बेचवाला, दिहाड़ी मजदूर, तेकरा सबके विरुद्ध में हिंसा शुरू भ गेल छै। तऽ एकर तऽ दूटा पक्ष छै, जे एकटा बिहार के जे हालत छै से जिम्मेवार छै। देखियो बहुत बात भेलै, झारखंड के रहितो में बिहार के साथ तऽ न्याय नहीं भेलै, अखनो भारत के संघीय सरकार बिहार के साथ न्याय नहीं कर रहल छै। आ बिहार के लोक में उपराष्ट्रवाद एते कमजोर छै जे बिहार के हित से बेसी भारत के हित के बात करैत रहे छै। भारत के हित जरूर सोचू, लेकिन बिहारो के जना मिथिला क्षेत्रों के बात भेलै ओहो के हित के सोचनाइ जरूरी छै। बिहार में काज के अवसर नहीं छै तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तक जना कि मोदी जी जे पूरा देशे बंद कर देने रहथिन, तो केरल तक के बिहारी मजदूर के आफत भगल रहे। कश्मीर सन जोखिमपूर्ण क्षेत्र में, उत्तर पूर्व के जोखिमपूर्ण क्षेत्र में जे बिहार के सबसे निचला तबका के गरीब, असहाय, दलित लोग सब पहुँचे छै, ओकरा पर जे कश्मीर में हिंसा भ रहल छै, बड़ा ई दुख के बात। ऐसा कश्मीरी सबके जो मुद्दा छै ओकरो कोनो बल नहीं भेटतै, ओकरो नकारात्मक असर पड़तै। कमजोर पर जे हिंसा होइ छै तो ओइसे मुद्दा कमजोर होइ छै। अब लेकिन की भ जाइ छै जे उग्रता जखन आदमी में चलि अबै छै तो नीक बेजाय सोचक के क्षमता हेरा जाइ छै, पागलपन के अवस्था जना भ जाइ तेना भ जाइ छै। तो एकर आब उपाय तो भारत सरकारे के खोजऽ पड़तै। कश्मीरी जनता से कोन किसिम से कयल जाय, एकटा सीमित स्वाधीनता जे देने छलैया से, लेकिन अब भारत के दुर्दशा तो जानबे करे छी। अखन सन 2014 के बाद से की हालत भ गेल छै। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहे छै एकटा, कुपोषण के जे अवस्था, ओहि में भारत के स्थिति से तुलना करबै तो पापुआ न्यू गिना, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कोंगो सब सन के देश में पहुँच गए, जे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सबसे बहुत नीचा छै। 101 पायदान पर बड़ा ये गोडसेवादी सब भारत के पहुँचा देलखिन। तो एकटा तो दुर्दशा कुपोषण के भेल। दोसर दुर्दशा देखियो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहे छै, जे एकटा स्वतंत्र मीडिया जे होइ छै से जनता के आवाज के मुखर करे के लेल बहुत जरूरी होइ छै, जैसे कि सरकार पर दबाव बनल रहे अपन कार्य पद्धति सुधार के। लेकिन भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142वां स्थान में पहुँच गए। आ पार्शियली फ्री जे कहे छै, डेंजरस प्लेस टू डू जर्नलिज्म, संसार के खतरनाक जगह जैठम स्वतंत्र पत्रकारिता के लेल भ गेल छै, जेना अफगानिस्तान छै, तै के लेवल में, तै के स्तर में भारत में भ गेल छै। तो पीट पीट के मारऽ के बात, स्वतंत्र लगभग खास करके टीवी मीडियम देखबै तो सब चाटुकार वहाँ के बाकिए नहीं रह गल छै। रवीश कुमार जे गोदी मीडिया कहे छथिन तो बड़ा इज्जतदार शब्दावली छै, ओहू से नीचा पहुँच गेल छै। जेना कि अखने देखियो ने एकटा जे कोन मुद्दा आयल छलै तेजस्वी सूर्य के फैब इंडिया के कपड़ा के विरोध करे के, तो अब मोदी जी के क्रोनी कैपिटलिज्म कहे छै, अपन लोग सबके उ सब आब फैशन इंडस्ट्री में सेहो आबऽ चाहे छथिन, तो हुनका सब ला रास्ता बनबला जश्न रिवाज। ओ बाबू जश्न रिवाज कहम कोन बात छै, भाषा कोनो होई, राजसी भाषा छै, बादशाही भाषा छै, तो जश्न रिवाज, सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन, ओहिमे कोन गलत बात छै। कथी कहि देलिए जे अहाँ कहै छी जे ओकरा बैकवर्ड फैब इंडिया के चला देलिए, जे जैसे कि किछु गुजराती बनिया सबके व्यापार के लेल जमीन तैयार होई, तो तै किस्म के ओकरो मीडिया आलोचना करे के हिम्मत नहीं जुटाव सक के।
दोसर बात जे भारत के दुर्दशा भ गेल छै से 142 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तेसर देखियो डेमोक्रेसी इंडेक्स दुनिया में प्रजातंत्र के हालत की छै, वहू में भारत के अवस्था एक समय में संसार के सबसे बड़का प्रजातंत्र जकरा कहल जाय छलै ओकरा फ्लॉड डेमोक्रेसी, गलत किस्म के प्रजातंत्र 53 स्थान में से भारत आबि गेल छै, कतेक नीचा गिर गेल छै से देखियो। तेसर रैंकिंग वैश्विक रैंकिंग में उ हालत भ गेल छै। चारिम जे कहै छै जे कुल गृहस्थ उत्पादन में हमरा संग में सब डाटा तो नहीं है, लेकिन सन 2017 से देखबै तो सन 2017 में सन 2016 के तुलना में 1.5% से कम भ गेलै। तकर बाद फिर की भेलै, सन 2018 में सन 2017 से लगभग 0.25% से फिर घट गेलै। तकर बाद फिर की भेलै, सन 2018 के तुलना में सन 2019 में 2.5% से घट गेलै। आ कोविड कहियो चाहे भारत के अर्थव्यवस्था के संचालन करे के अक्षमता कहियो गोडसेवादी सरकार के सन 2019 के तुलना में घट के लगभग कते 12% से बेसी घट गेलै। तो एहि बेर जे कहै छियै जे किछु बढ़तै तो बढ़बो करते 12% घटल, यदि 5-7% या 10% बढ़लो रहतै तो उ 19 के तुलना में कमे रहतै। तो सन 2014 के बाद से नोटबंदी के बाद से जे लगातार भारत के आय प्रति व्यक्ति आय चाहे कुल गृहस्थ उत्पादन निरंतर घट रहल छै, जेके चलते भारत में गरीबी बढ़ रहल छै, गरीब के संख्या बढ़ रहल छै। जखने गरीबी बढ़तै तो लोग के कुंठा बढ़तै, आक्रोश बढ़तै, आ कुंठा आक्रोश बढ़तै तो हिंसा बढ़तै, जे कि भारत में भ रहल छै। जब हिंसा बढ़तै तो राज्य ओकरा दबाव के लेल और बेसी हिंसक हेतै तो सेहो भ रहल छै। आ पाँचम एकटा जे कहबै अंतरराष्ट्रीय छवि से हो गोडसेवादी सरकार गठन भेला के बाद इन भारत के पासपोर्ट इंडेक्स कह के होइ छै एकटा दुनिया में, जे पासपोर्ट के शक्ति कते कते देश में अहाँ ऑन अराइवल वीसा पहुँचते वीसा भेट जात, चाहे बिना वीसा के अहाँ यात्रा कर सकै छी, से घटत घटत सन 2021 के लिस्ट में 85 में पहुँच गेलै। ओना अखनो एहि पार नेपाल से ऊपरे छै, मुदा ई कोनो बहुत बड़का पाकिस्तान से ऊपरे छै। लेकिन ई तो बड़ा लज्जा के बात छै ने जे 58टा देश रह गेल छै, ताजिकिस्तान के तुलना में भारत पहुँच गेल छै। तो भारत जे छै से एहन भ गेल छै जे हम तो डूबेंगे सनम, पूरी दक्षिण एशिया को ले डूबेंगे। कला तो सबसे बड़का देश छै, अब एकरे ई हालत रहते तो अगल बगल वाला देश के की हालत हेतै। ताहि दुआरे नेपाल में देउबा के 100 दिन के बारे में हम किछु बहुत बेसी टिप्पणी, नेपाल के मीडिया में बड़ा चर्चा चले जे प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा 100 दिन पूरा कर लेतियो। आ वो 100 दिन के चलन ई आयल छै राजनीति में, पॉलिटिकल हनीमून, राजनीतिक मधुमासी कह के जे 100 दिन के अहाँ छोड़ दियो। जे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति होइ छै तो ओकरा बात बुझ में 3 महीना लागि जाय छै। लेकिन ई तो 4-4, 5-5 बेर प्रधानमंत्री भेल लोक, विपक्ष के नेता भेल, सबसे बड़का पार्टी एक समय में रहे, अखन तो दोसर सबसे बड़का पार्टी, तकर अध्यक्ष रहल। हिनका कथी के मधुमासी, तो शुरुए से हिनका से किछु अपेक्षा नहीं रहे तो किछु करबो नहीं कलखिन, तो 0/0 कह सकै छियै, हिनका नंबर देव के जरूरी नहीं छै। छठम बात जे हमरा करे के छल जे ओहि पार एहि पार दुनू कात से कोविड के ग्राफ फेर से बढ़ लागल है। भारत में 1 अरब टीकाकरण भेलै, बड़ा खुशी के बात। लेकिन ई नहीं बिसरियो जे दुनू
डोज के बात करबै तो 50 करोड़ के, जे कि भारत के 1.25 अरब 1.5 अरब जनसंख्या के तुलना में एखनो प्रतिशत के हिसाब से कमे छै। एकरा और गति देबऽ के जरूरी छै। नेपाल के चीनिया सहयोग किछु और लगभग 20 लाख डोज भेटऽ वाला भेलै। नेपालों में टीकाकरण के गति देनाइ जरूरी छै। देखियो समय बीतऽ लागे छै। हम सोचने छलहुँ जे नेपाल में शाकाहारी खाना के समस्या के बारे में बात करी। काठमांडू सन जगह में ठमेला बौद्ध बाहेक से कतौ नीक शाकाहारी रेस्टोरेंट नहीं छै। काठमांडू में एकोटा दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट जतऽ जाकर नीक इडली डोसे खा सकी तेहन जगह नहीं रह गेलै। बल्कि सन 70-80 के दशक में बेंगलोर कॉफी हाउस, मद्रास कॉफी हाउस सन निक निक जगह सब रहे। तो ये गैस्ट्रो डिप्लोमेसी कोरिया थाईलैंड देश से बहुत नीक कहने से थाईलैंड के कोरिया के जे कलिनरी डिलाइट्स कहे छै ओकरा दुनिया भर में भ सकैए जे ओहि पार के कुछ सुनैत होइत अहूँ सबके बड़का सॉफ्ट पावर होबऽ सकैए। दूर दूर तक नाफा क्षेत्र से हो पहुँचिए जाए छै। लग देश में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में जो गैस्ट्रो डिप्लोमेसी शुरू करी तो हम सब लाभान्वित हेब। जनकपुर में नीक डोसा के कहे शायद हमरा विचार में खाए लायक के डोसा नहीं भेटे छै। इडली के तो बातें छोड़ दियो। लगभग पूरा नेपाल के हालत छै। उत्तर भारत के से हो मिठाई दुकान के समोसा जरा सिंघाड़ा कहे छलैया ओहि के बल पर गैस्ट्रो डिप्लोमेसी बेसी चलऽ वाला नहीं छै। और सब भारतीय खाना यदि कहबै काठमांडू में हैदराबादी बिरयानी के बात करी, चाहे केरल के जे विभिन्न किस्म के ओहिठाम के क्विजीन छै, विविधता छै ने। एक बड़का उपमहादेश छै ने भारत, तो सब किस्म के तो होबक चाही ने। एते नजदीक छी तो किछ अब ओना समस्या सबके बात करऽ लागब। बगले में छी जनकपुर में लिट्टी चोखा के कनी नीक से बनाबऽ वाला रेस्टोरेंट एकोटा नहीं छै। मैथिल भोजन कनी नीक से करब, चूड़ा दही के बात करब तो नीक चूड़ा नहीं भेटै छै। दहियो कलहा दही वाला तई किस्म के एकटा छपरिया के नाश्ता दुकान गंगा सागर पर छै, उ धन्य छै। नवरंग के माछ अभी जेना बूढ़ो बाजे को पेड़ा छले सप्तरी के कोसी कात के तेहन भेल जाए छै। जनकपुर के नवरंग आंध्र प्रदेश के माछ बेचऽ वाला किस्म के जगह सब खुल गेल छै। तो खानाओं के एकटा तो भ सके जे गरीबी के चलते बाहर खाए के चलन नहीं छै, तैसे ध्यान नहीं दैत होइ क्यों सेहो एकटा संभावना तो छै। नहीं कह सकै छी। देखियो एकटा सुनील आ प्रवेश के मामा यो खैनी दिया के गबै छल। एकटा बड़ा नीक कीर्तन हमरा भेटल, नया छै। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स अहाँ सब देखै छी कि नहीं देखल करू, ओकरो लिंक हम राखि देने छी। कीर्तन के छै, बहुत नीक वीडियो छै। वीडियो देखबै तो और नीक लागत, सुनही में ओतेक नीक नहीं छै। मैथिली के और प्रोग्राम सब विदेह पत्रिका के खोज के गूगल दादी के पूछ के पढ़ल करू। अलर वलर मिथिला कह के एकटा बड़ नीक यूट्यूब पर छै, उ देखऽ के कोशिश करू। खोजी किछ करऽ पड़त। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल हम फेसबुक पर नहीं छी, उनका सबके फेसबुक पेज कहां बहुत नीक छै, सेहो देखल करू। जय जय हो किशोरी जी। समय लगभग खत्म। प्रणाम। आइयो के अहाँ ई 52 1 वर्ष से जो सुनि रहल छी तिनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो केना आगाँ चलै छै। जय जय हो, जय जय हो किशोरी जी। प्रणाम, सबके नीक होई।